हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्वपोषी पोषण। स्व मतलब स्वयं, विषम मतलब उसका उल्टा, यानी कि किसी और से। जैसे कि स्वपोषी पोषण में क्या हो रहा था कि जो जीव हैं वो अपना भोजन क्या कर रहे थे, स्वयं बना रहे थे। लेकिन विषमपोषी पोषण में क्या होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी जो किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, अपने फूड के लिए किसी और जीवधारी पर निर्भर होते हैं, इस पोषण व्यवस्था को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। तो डेफिनेशन की बात करें तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वह क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। अब जैसे हम जीवों में पोषण को स्टडी करेंगे कि जो परपोषी पोषण है वो कैसे हो रहा है, कैसे जीवधारी दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं, तो जैसे हम उनको कैटेगरी में बांट देते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मतलब जिनमें एक कोशिका होती है, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव। ध्यान से देखिए, जैसे एक कोशिका, जैसे अमीबा, उनका शरीर जो है विभिन्न संरचनाओं में नहीं बटा है, पूरा शरीर एक ही कोशिका से क्या है, मिलकर बना है। अमीबा, पैरामीशियम इसके उदाहरण है। और हम ये देखेंगे कि जब उनका एक कोशिकीय शरीर है तो वो अपना पोषण कैसे कर रहे हैं। बहुकोशिकीय में मतलब मल्टीसेलुलर में आपको पता है कि मनुष्य आते हैं, तो फिर मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव में कैसे परपोषी पोषण हो रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एक कोशिकीय एक जीव है अमीबा, तो अमीबा में पोषण कैसे हो रहा है, न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। तो ये अमीबा की कुछ ऐसी संरचना होती है, ये इसका शरीर है, इसकी कोशिका है, और इसके बीच में एक केंद्रक होता है। जैसे कि कोई भी खाद्य कण है, जब इसके नजदीक आता है तो ये क्या करता है, अपने शरीर में ही, अपने शरीर से ही ये किसी संरचना का निर्माण कर लेता है, ऐसी संरचना बनाता है जिससे कि वो जो खाद्य कण है वो इसके अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, आगे क्या होता है, धीरे धीरे वे अपनी त्वचा में उस खाद्य कण को अंदर प्रवेश करके अपनी त्वचा को क्या करता है, बंद कर देता है। और वो खाद्य कण जो है फिर उसके चारों तरफ एक रिक्तिका बन जाती है, जो कि पूरे अमीबा के शरीर में क्या होती है, घूमते रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो रिक्तिका है वो पूरे शरीर, जब अमीबा के पूरे शरीर में भोजन पहुंचा देती है, उसके बाद फट जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थायी संरचना बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम भी आपको याद रखना है, कूटपाद कहते हैं। यह भोजन को घेर कर खाद्य धानी मतलब फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं। स्टेप 2 में देखिए कि क्या होता है, कोशिका द्रव्य, जो कोशिका है ना, जो अमीबा की जो कोशिका है उसके अंदर एक द्रव भरा है, कोशिका द्रव। उसमें जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो खाद्य धानी में प्रवेश कर जाते हैं, और जो वो खाद्य कण जो रहता है उसको क्या करते हैं, पचा देते हैं। और फिर क्या होता है, पूरी कोशिका में वो घूमती है, जिससे कि पूरी कोशिका को क्या होता है, भोजन मिल जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, रिक्तिका फट जाती है, और जो अनपचा भोजन है वो क्या होता है, कोशिका से, अमीबा की कोशिका से क्या होता है, त्वचा से होकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव में पोषण होता है। तो इस एग्जाम्पल लेके आपको इसको अच्छे से समझना है। अब हम आगे जो बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य हैं, तो मनुष्य में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। तो आप सबको पता है कि मनुष्य भोजन अपने मुख से ग्रहण करते हैं, तो इसके बारे में हम कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मनुष्यों में पोषण, जो पाचन तंत्र है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। थैंक यू।